केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में कल तक के लिए तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। इमरान, क्या डिटेल्स हैं? जी, आज सलमान अकरम राजा की जानिब से इंटर कोर्ट अपील के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक और जेल ट्रायल के हवाले से जो प्रोसेस फॉलो किया गया है उसमें जितने भी नोटिफिकेशंस हुए हैं उस पर अपना जवाब अदालत के सामने रखा गया और सलमान अकरम राजा की जानिब से ये सदा की गई कि कैबिनेट की अप्रूवल से पहले की जितनी कार्रवाई है उसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि 29 अगस्त से लेके 8 नवंबर तक की कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यहाँ तक कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनके सामने दरखास्त भी रखी गई थी कि खानदान के अफराद को समाअत में आने की इजाज़त दी जाए, जिसे मंजूर नहीं किया गया। ताहम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई तो उसके बाद फैमिली को अलाउ किया गया। इस हवाले से मुतअद्दिद अदालती फैसलों का भी हवाला दिया सलमान अकरम राजा ने, और उन्होंने कहा कि पब्लिक के एक्सक्लूजन और बगैर मीडिया और खानदान के अफराद के जो भी कार्रवाई हुई है उसको ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि कैबिनेट का जो फैसला हुआ है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें यह भी कहा गया है कि इस फैसले का इतलाक माजी की कार्रवाई पर भी होगा। तो इस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि ये कोई माइनर इरेगुलरिटीज नहीं है, मामूली बेज़ाब्तियां आप इसे नहीं कह सकते। एक ऐसा ट्रायल जिसमें ना तो पब्लिक को इजाजत है, ना खानदान के अफराद जा सकते हैं, ना ही मीडिया वहां पर मौजूद है, तो इसको आप कैसे एक मामूली बेज़ाब्तगी करार देकर इग्नोर कर सकते हैं। और सलमान अकरम राजा की जानिब से ये इस्तदा की गई कि जितना भी ये ट्रायल हुआ है 8 नवंबर से पहले का, इसको कलअदम करार दिया जाए, और जो कैबिनेट का फैसला भी हुआ है उसको भी इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि जितनी भी इरेगुलरिटीज या गलतियां कानूनी हुई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनको सुधारने की कोशिश की गई है। अब अदालत ने कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल से चेयरमैन पीटीआई की से एक सिक्योरिटी को लाहक खतरात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस जो जारी हुए हैं जेल ट्रायल से मुतल्लिक उसका रिकॉर्ड भी एक मरतबा फिर से तलब कर लिया गया है। और समाअत के दौरान एक इंटरेस्टिंग मोमेंट सामने आया जब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालत की जानिब से तलब किया गया और उनके सामने दो सवालात रखे गए कि क्या जो साइफर केस में जेल ट्रायल हो रहा है उससे मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से किसी भी मौका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया था या नहीं। और दूसरा सवाल जज की तैनाती से मुतल्लिक पूछा गया है कि जो जज की तैनाती से मुतल्लिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो उसका जो पहला लेटर था, पहला डॉक्यूमेंट, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था या फिर वजारत कानून का डॉक्यूमेंट ही पहला डॉक्यूमेंट है। ठीक है मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।